दोस्तों, शुरुआत में हमें पता चलता है कि 2018 से 2021 के बीच में करीबन 430 लड़कियों को मारा गया है और उनका बलात्कार किया गया है, लेकिन कभी किसी को इस बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं लगी। अब ये सब क्या है और कौन कर रहा है, इन सब सवाल का जवाब हमें आगे मिल जाएगा। अब हम एंजल नाम की लड़की को देखते हैं जो भागकर आ रही होती है और उसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत उसका पीछा कर रही हो। अब हम एंजल को उसके कार में देखते हैं जो बहुत स्पीड में चला रही होती है। हमें पता चलता है कि उसके पीछे भी कोई लगा होता है जो इसको शायद जान से मारना चाहता है। पर तभी जब वो आदमी एंजल के कार पर फायर करता है तो वो गोली उसके कार के पीछे जाकर लगती है, जिससे उसके कार का पिछला शीशा टूट जाता है। अब एंजल अपना बैलेंस खो बैठती है, जिससे एंजल की गाड़ी पलट जाती है और जब वो आदमी उसके पास आता है तो एंजल जल्द ही जंगल के अंदर भाग जाती है और भागते भागते वो आ जाती है घर के पास जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। दोस्तों, वहाँ उसको एक बूढ़ा कपल मिलता है तो एंजल कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है और फिर वो कपल उसको घर के अंदर ले जाकर रूम लॉक कर देते हैं। अब शुरू होता है चैप्टर 5। यहाँ पर हम एंजल को किसी जगह पर छुपा हुआ देखते हैं। शायद ये उसी कपल का घर है जहाँ ये मदद मांगने आई थी। पर तभी बाहर से आवाज आती है जो एंजल को बुला रहा होता है। पर दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि एंडी होता है। जी हाँ दोस्तों, वो इस बूढ़े कपल के घर तक पहुंच चुका होता है। और दोस्तों, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एंडी ने तो उन दोनों को मार दिया होता है। अब एंडी अंदर से छानबीन करके बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो पूरी जी जान से उसको ढूंढ रहा होता है। अब तभी वहाँ पर एंडी को एक बड़ा सा फ्रिज मिलता है जिसके अंदर एंडी 2 फायर करता है और तभी उसमें से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और एंडी उसको बाहर निकालता है। और तभी अब चैप्टर ओपन होता है फर्स्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि आखिर चल क्या रहा है। हम एक गाड़ी में एंडी और एंजल को देखते हैं जो नशे में धुत होते हैं, बहुत सारी बातें करती हैं। तो बातों बातों में एंजल उससे पूछती है कि क्या तुम कोई सीरियल किलर हो? तो एंडी कहता है कि मेरी शक्ल लग रही है तुम्हें किलर वाली। तो एंजल कहती है कि नहीं। अब ये दोनों होटल जाते हैं जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं, पर एंडी यहाँ उसके साथ अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे मानो कि एंडी एंजल को मारना चाह रहा हो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से ट्विस्ट आया। चैप्टर 4 यहाँ पर हम उसी बूढ़े कपल को देखते हैं जो अपनी रिटायरमेंट लाइफ का बहुत अच्छे से मजे ले रहे होते हैं। पर तभी इनके गेट पर एंजल आई, जिसे इन दोनों ने अंदर बैठाकर सब कुछ पूछा। तो उसने बताया कि एक इंसान मेरा पीछा कर रहा है जो मुझे मारना चाहता है। अब इतने में कुछ खाने को देती हैं, जहाँ पर वो आदमी एंजल को बताता है कि मेरा एक पैर नकली है और मैं रनिंग नहीं कर सकता। अब वो बूढ़ी लेडी उसके लिए दवाइयाँ लेने जाती है कि तभी जब वो आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एंजल ने उस बूढ़े आदमी को मार दिया होता है। दोस्तों, एंजल ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब हमें आगे मिल जाएगा। अब एंजल उस लेडी से एक चैन या रस्सी मांगती है तो वो कहती है कि अभी लाती हूँ। पर दोस्तों, बड़ी ही चालाकी से वो लेडी यहाँ से भाग जाती है। एंजल उसका पीछा भी करती है, पर दूर उसे एंडी दिख जाता है जो एंजल को भी देख लेता है। तो फिर एंजल आकर फ्रिज में छुपती है। इस चैप्टर में दोस्तों हमें एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि उस बूढ़े आदमी को एंडी ने नहीं बल्कि एंजल ने मारा था। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 2। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जब ये इंटीमेट हो रहे थे और अब यहाँ पर ये दोनों रुक जाते हैं। फिर एंजल वॉशरूम जाती है और अंदर जाकर वो अपने बैग से कुछ सामान निकाल कर लाती है, जो सामान होता है व्हाइट पाउडर। और एंजल एंडी को लेने को कहती है और फिर इन दोनों ने खूब नशे किए और फिर ये इंटीमेट हुए। अब एंजल बाथरूम जाकर फिर से कुछ सामान निकाल कर लाई, पर तभी हम एंडी को देखते हैं जो रेंगते हुए बाहर जा रहा होता है।
पर एंजल आकर उसको पैर से घसीटकर बेड पर लेकर गई और उसे कहा कि मेरा ये करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर तुमने मुझे उकसाया। और एक बार फिर से उसने एंडी के मुंह में पाउडर भर दिया और वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से आने के बाद दोस्तों उसने एंडी को बेरहमी से मारा। उसके छाती पर उसने चाकू से एल लिखा और फिर यहाँ से भागने लगी, पर एंडी से भी जितना हुआ उसने किया। एंडी लगातार फायर करता गया और एक फायर जाकर उसके कान में लगा और फिर वो यहाँ से भाग गई और आ पहुंची एक सैलून में, जहां पर उसे 2 लेडी मिलती हैं। उनमें से एक लेडी जब पुलिस को कॉल करती है तो एंजल उसके गले में चाकू घुसा देती है और साथ वाली तो ये सब देखकर कांपने लगती है। एंजल उससे कपड़े मांगती है पहनने को और फिर वो दे भी देती है और एंजल अपने कान पर पट्टी करवा के कार की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब हम एंडी को देखते हैं जो उठाकर थोड़ा पाउडर और खाने लगता है। और दोस्तों अब शुरू होता है चैप्टर 6। एंडी ने एंजल को पकड़ लिया होता है और वो उसी फ्रिज में एंजल को बांध देता है और पहले वो अपने साथी को बुलाता है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी एक पुलिस वाला है। अब एंजल उसे कहती है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तो एंडी कहता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, जो कोई नहीं कर पाया वो मैंने किया। तो तभी एंजल धीरे धीरे अपने आंसू गिराने लगती है और कहती है कि मुझे तो मौत ही चाहिए, क्योंकि औरतों को यही नसीब होता है। ये सुनकर दोस्तों एंडी मायूस होने लगता है, पर अचानक एंजल ने एंडी के आंखों में स्प्रे कर दिया, जिससे उसको समय मिल गया एंडी पर हमला करने का और वो एंडी के गर्दन के मांस को खींचकर बाहर कर देती है, जिससे दोस्तों वो जिंदा लाश की तरह हो जाता है। और तभी दोस्तों पुलिस आती है तो एंजल ऐसे लेट जाती है जैसे एंडी ने एंजल से बहुत गलत काम किया हो। और पुलिस वाले जब एंजल को ऐसे देखते हैं तो उन्हें भी पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि एंडी ने जरूर एंजल के साथ बहुत बुरा काम किया है। यहाँ पर ये दोनों पुलिस वाले कहते हैं कि इसका पहले फैसला होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अब जो लेडी पुलिस होती है वो कहती है कि एक औरत का दर्द तुम्हें क्या पता, अगर मैं मर्द होती तो तुम मेरी सारी बात मानते। ये सुनकर दोस्तों एंजल को ये दोनों यहाँ से छुड़ाकर ले जाते हैं। अब दोस्तों रास्ते में इनको वही बूढ़ी लेडी मिलती है जिसके हस्बैंड को एंजल ने मारा होता है। और जब उस बूढ़ी लेडी की नजर एंजल पर जाती है तो एंजल उसे उड़ा डालती है, जिससे इन दोनों पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी एंजल अपनी बंदूक की नोक उन दोनों पर करती है और उस लेडी पुलिस को यहाँ से बाहर जाने को कहती है। तभी अब बचा पीट जो कार में बैठा होता है। पहले वो गाड़ी रुकवाती है और तभी बंदूक की जोर से आवाज आती है। इसका मतलब पीट का भी अब खेल खत्म हो चुका है। और फिर दोस्तों एंजल जो बाहर आकर सिगरेट जलाती है और फिर एक बूढ़ी लेडी ने उसे लिफ्ट दी। यहाँ पर भी एंजल ऐसा ही करती है, उसे बंदूक की नोक पर चलाती है, पर इस बार समय ने एंजल का साथ नहीं दिया। उस बूढ़ी लेडी ने अपनी बंदूक उठाकर उसे शूट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और फिर कुछ देर तक वो सहन कर आखिर मारी गई। दोस्तों हर बार किसी की जीत नहीं होती, कभी कभी उसे हारना भी पड़ता है और यहीं पर हमारी कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज, एडवेंचर मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।